हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार आप लोगों को ब्लड का सेकेंड पार्ट में स्वागत करते हैं। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं ब्लड का सेकेंड पार्ट जो है उसके बारे में। तो सबसे पहला पार्ट में हम लोग देखें, थोड़ा सा उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें। वहाँ पर ये देखे थे कि ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर का कितने % भाग होता है। फिर ये भी देखे थे कि मेल में कितना पाया जाता है, फीमेल में कितना पाया जाता है, मेल में अधिक क्यों होता है, फीमेल में कम क्यों होता है। ये सारे हम लोग वहाँ डिस्कस कर चुके थे। मेल में इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पर हम लोग में मेल जो होते हैं उनमें से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जबकि फीमेल में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना होता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और हीमोग्लोबिन ही कहीं ना कहीं ब्लड बनाने का काम करता है या फिर उसका हेल्प करता है। तो इसलिए उन फीमेल में थोड़ा ब्लड कम होता था। तो ये सारे हम लोग बैक क्लासेस में देख लिए हैं। अगर इस वीडियो को और अच्छे से समझना है तो उसे ज़रूर देखिए। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, प्लाज्मा के बारे में भी थोड़ा बहुत उसमें पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो ब्लड कॉर्पल्स है या फिर बोल सकते हैं रुद्राणु है या फिर रुधिर कणिकाएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें, ये हमारे शरीर के रक्त का है ना, जो कंप्लीट ब्लड होता है उसका अगर हम लोग देखें तो 40 to 45% होता है। कितना होता है? 40 to 45% होता है। इस भाग के अध्ययन को हम लोग हिमेटोक्रीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमेटोक्रीट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग बहुत बार ये सुने होंगे, लेकिन आज कंप्लीटली जानकारी प्राप्त होगा कि आखिर आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है। बहुत लोग याद करते थे रेड ब्लड सेल। एक्चुअल में देखो तो इसका नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, है ना, जिसका हम लोग बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पल्स, है ना, और श्वेत रुधिर कणिकाएं। और थर्ड वन में देखें तो प्लेटलेट्स है। अच्छा, इनको ये भी पूछा जाता है कि इसको केमिकली किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। क्या क्या नाम है? आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग किससे? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और वही चीज़ अगर हम लोग प्लेटलेट्स को देखें तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम लोग इसके बारे में कुछ और डिस्कस करें कि इनकी लाइफ पीरियड कितनी होती है। अगर आरबीसी की लाइफ पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 डेज। जबकि अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी के मतलब लाइफ पीरियड की बात करें तो ये कितना होता है? 4 डेज होता है। और अगर हम लोग प्लेटलेट्स की लाइफ पीरियड की बात करें तो ये कितना होता है? तो ये 7 डेज का होता है। अब ये तो हम लोग जान गए कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि क्या होती है, या प्लेटलेट्स की मतलब जीवन अवधि क्या होती है, लाइफ पीरियड क्या होता है। अब हम लोग इसी में एक चीज़ और जानते हैं कि इन सभी में 3 टाइप्स में सबसे अधिक कौन पाया जाता है। तो अगर देखें तो 95% तो आरबीसी ही पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 50 लाख, लगभग 50 लाख। और इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 मिलियन, है ना। कितना? 5 मिलियन। तो अगर हम लोग देखें आरबीसी का कणिकाएं कितने होते हैं तो एक व्यक्ति के शरीर में 50 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 50 लाख होते हैं। अगर दूसरे तरफ हम इसको देखें तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो ये लगभग 10,000 होता है। कितना? 10,000। और अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 2 लाख होता है। तो हम लोग इन तीनों के बारे में देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसको अदर नेम क्या नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थर्मोसाइट। इसकी लाइफ पीरियड आरबीसी की कितनी होती है? 120 डेज, डब्ल्यूबीसी की 4 डेज, प्लेटलेट्स की 7 डेज। कितना हमारे शरीर में, एक व्यक्ति के शरीर में कितना ही कणिकाएं हो सकते हैं, रुधिर कणिकाएं आरबीसी कितनी हो सकते हैं? तो 50 लाख या 5 मिलियन बोल सकते हो, 10,000 और ये 2 लाख। अब इन सब के बारे में हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट करके। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने जो 3 पार्ट देखा, उन 3 पार्ट में फर्स्ट जो आता है वो आरबीसी है। तो फर्स्ट हम लोग आरबीसी को डिस्कस करते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी को फिर डिस्कस करेंगे, फिर प्लेटलेट्स को करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
हम लोग देखते हैं आरबीसी इरिथ्रोसाइट, है ना। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका आकार कैसा होता है, तो गोल होता है बाय कनकेव लेंस, है ना, जैसे अवतल लेंस होता है ना, उसी प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। तब एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि बताइए आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो वहां गोल रहे तो गोल मार दो, और नहीं तो फिर द्विअवतलीय आकार का होता है का, यानी बायकॉन्केव लेंस टाइप का होता। अब देखो आरबीसी जो है ना, सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो आरबीसी ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि आरबीसी का परसेंटेज भी बढ़ जाता है लगभग 30%। कितना, अगर 4200 मीटर तक हम लोग ऊपर चले जाए तो ये क्या होता है, 30% इसका आकार जो होता है बढ़ जाता है। जबकि सोते समय हम लोग देखते हैं कि आरबीसी 5% जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है आरबीसी का आकार ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, सोते समय क्या होता है 5% कम हो जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो आरबीसी में से है लाइसोसोम, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, जो भी हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको ये खाने का काम करता है। लेकिन ये जो होता है आरबीसी में पाया ही नहीं जाता, रेड ब्लड जो कॉर्पल्स है उसमें से पाया ही नहीं जाता। अब जब आरबीसी में नहीं पाया जाएगा तो ये डेड करेगा 120 दिन के बाद, तो इसको खाएगा कौन या फिर इसको हटाएगा हमारे शरीर से कौन। तो हम बताए थे ना कि हमारे शरीर में स्प्लीन पाया जाता है, वही इसको छांट कर ले जाता है और वहीं पर इसको डेड होता है। तो लाइसोसोम नहीं होता, केंद्रक भी नहीं पाया जाता। अगर आप देखोगे तो आरबीसी में से केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऊंट एवं लामा स्तनधारी होने पर भी केंद्रक होता है, यानी ये दो एक्सेप्शन हो गए आपके, क्या हो गए, एक्सेप्शन की तरह काम कर रहे हैं। ऊंट और लामा ये दोनों स्तनधारी हैं और इन दोनों में देखा जाता है कि इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें रुद्राणु, है ना, तो जो तीनों था रुद्राणु में तीनों आए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रुद्राणु का अगर हम लोग देखें तो 90% जो है वो क्या है, आरबीसी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर जो ब्लड है, ब्लड में ही आरबीसी पाया गया। इस आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम बता रहे थे, ये रेस्पिरेशन बता रहे थे, तो वहाँ भी बताए थे कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है, इसमें से आयरन प्लस ग्लोबिन, यानी ये प्रोटीन साथ साथ लोह तत्व, है ना, यानी प्रोटीन में लोह तत्व मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, तो लोहा होता है। तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन के साथ क्या है, आयरन है। और इन सभी के कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। अगर हम लोग देखें एक व्यक्ति के शरीर में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 15 ग्राम पर मिलीलीटर जो होना चाहिए, एक व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। हीमोग्लोबिन को हमारे शरीर में मापता कौन है, तो हीमोग्लोबिनोमीटर। कौन, हीमोग्लोबिनोमीटर मापता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से जनरली एनीमिया की बीमारी होती है। अगर एनीमिया की बीमारी हो, खून की कमी हो, तो वहाँ पर इसका एक और रीजन होता है। जब विटामिन में हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर जो B6 था, फिर B9 था, B12 था, साइनोकोबालामिन, फॉलिक एसिड, इन सब के कमी से भी एनीमिया की बीमारी होती। अगर हम लोग देखें आरबीसी के बारे में, सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाया जाता है, तो है ना मेढक में, और सबसे छोटी आरबीसी किस में से पाया जाता है, तो मस्क डियर में। अब देखो ये तो मैं बता दिया था कि आरबीसी का ब्लड बैंक और कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन को। किसको, स्प्लीन को। तो याद रखिएगा ब्लड बैंक और कब्रगाह आरबीसी का किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। अब आरबीसी को हमारे शरीर में मेजर किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने आरबीसी है, तो हम लोग बोले थे, भी जस्ट बताए थे, पढ़े थे कि 50 लाख यानी 5 मिलियन आरबीसी कणिकाएं पाए जाते हैं। तो इसको मेजर कौन करता है, हेमोसाइटोमीटर। कौन करता है, हेमोसाइटोमीटर जो है वो मेजरमेंट करता है ना, मेजर करता है आरबीसी कितना है।
तो ये माप है, यानी बोल सकते हो यंत्र है, जिसके थ्रू हम लोग आरबीसी का मेजरमेंट करते हैं, उसका नाम है हेमोसाइटोमीटर। अगर हम लोग आरबीसी का इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। तो ये आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। मतलब आकार जो है वो अनिश्चित होता है, अलग अलग प्रकार के आकार, तो इसका आकार कोई नहीं है। अगर इसमें देखें तो केंद्रक होता है। अभी हम लोग देखे थे आरबीसी में से केंद्रक नहीं था। तो क्या आरबीसी से हम लोग डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो होता है न्यूक्लियस से होता है, न्यूक्लिक एसिड से होता है, और उसमें से केंद्रक था ही नहीं, तो उससे हम लोग डीएनए पता नहीं कर सकते। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, अर्थात डब्ल्यूबीसी को हम लेकर किसी का डीएनए पता कर सकते हैं, या फिर उसके नाखून, बाल, है ना, स्किन का दूसरा पार्ट ले ले तो उससे भी डीएनए का पता चल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। एक दानेदार होता है, एक बिना दानेदार होता है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क, है ना। अगर इसका इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रोग से हमें प्रतिरक्षा करता है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे, जैसे मच्छर काट दिया, तो जितने भी रोग होते हैं उससे प्रतिरक्षा करने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। अगर टाइप्स में देखो तो ये लगभग 4-5 प्रकार के पाए जाते हैं। एंटीबॉडी हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया और बेसोफिल हो गया। तो ये सारे हैं। इन तीनों का ज़्यादा काम नहीं है। अगर इसिनोफिल को देखोगे तो कहा जाता है कि अगर इसकी संख्या अधिक बढ़ जाए तो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है। यानी इसिनोफिल को अगर अधिक बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो क्या होता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम होने का चांसेस अधिक होता है। अगर हम लोग देखें इन सब का एंटीबॉडी जो होता है वो क्या करता है, पहचान करता है। जो भी रोग होता है उसकी पहचान करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी का होता है। एंटीबॉडी पहचान करने के बाद सबसे पहले किनको इन्फॉर्म करता है, लिम्फोसाइट को कहता है कि अरे देखो ना, कोई बाहर से आ रहा है जो एक रोग है ना। तो उस रोग को मारने का काम कौन करता है, तो ये लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो टी शेप का होता है। कैसा होता है, टी शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी में हम लोग बोलते हैं कि लिम्फोसाइट का साइज जो है वो सबसे छोटा होता है, जबकि मोनोसाइट का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो लिम्फोसाइट है ना, ये छोटा है, यानी छोटा पैकेट, यानी डायनामाइट की तरह काम करता है। ये जाकर क्या करता है, मारता है। और जब मार दिया तो उसको खाने का काम कौन करेगा, मोनोसाइट। और मोनोसाइट करता है तो खाया जाता है उसको जाकर, है ना। तो ये इसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो पहचान किसने किया, एंटीबॉडी ने। उसको मारा किसने उस रोग को, लिम्फोसाइट ने। और उसको खाया कौन मरने के बाद, मोनोसाइट। इन तीनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझना इसिनोफाइल जो होता है अगर इसकी संख्या अधिक बढ़ जाए तो सर्दी, खांसी एवं जुकाम हो जाता है। अब बोला गया कि अगर हम लोग देखें तो हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में एब्सेंट होता है। तो ये क्या, कैसा होगा, रेड होगा क्या, नहीं, वाइट होता है। इसीलिए तो इसका कलर वाइट होता है। अगर हम लोग एक व्यक्ति के, इसके बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं कि जनरली 10,000 होता है, लेकिन 8 से 10,000 मान लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है, अभी जस्ट पढ़ चुके हैं 4 डेज, लेकिन 1 से 4 डेज मान लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें से डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिएगा कि जो ब्लड कैंसर होता है, क्या होता है, ब्लड कैंसर, उसको हम ल्यूकेमिया, है ना, बोला जाता है। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो जो प्रतिरोधक क्षमता होता है डब्ल्यूबीसी का वो घट जाता है। और घट जाने के कारण ही क्या होता है कि वो ब्लड कैंसर जो है वो ज़्यादा हमारे लिए डैमेज करता है। तो ब्लड कैंसर क्यों होता है, या ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी क्या की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है,
तो ये हमारा WBC के कुछ पार्ट थे। अब हम लोग थोड़ा सा प्लेटलेट्स को देखते हैं, फिर ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड वन जो है वो है ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, रक्त बिंबाणु भी इसको बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो आकार होता है ना वो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? उत्तल लेंस का। क्या इसका केंद्रक पाया जाता है? नहीं। तो क्या इससे हम लोग DNA टेस्ट कर सकते हैं इसको लेकर? बिल्कुल नहीं, इससे हमें पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद ये हमारे शरीर को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अब अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो जो गिलोय है या फिर फ्रूट्स हैं, इस सबको खाएं तो आपको प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो ये आसान तरीका है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग जो शक्ति प्रदान करने की बात हुआ ना, अगर हम लोग देखें RBC की बात करें, फिर WBC की बात करें और फिर प्लेटलेट्स की बात करें, तो RBC जो होता है हमारे शरीर में फुर्तीला देता है। आप एकदम फुर्तीला रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, पढ़ने का मन करेगा, है ना। देखते हो बच्चे में क्या होता है, RBC ज़्यादा थोड़ा पाया जाता है, तो देखते हो हमेशा फुर्तीला होते हैं, ठीक है। WBC क्या करता है? तो WBC जो है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देता है, यानी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब प्लेटलेट्स क्या करता है? तो ये शक्ति प्रदान करता है। ये क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। दिन भर कोई व्यक्ति 10 घंटा पढ़ रहा है, 15 घंटा पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति 1 घंटा पढ़ा थक गया, तो उसमें समझ लो उसमें से क्या है? प्लेटलेट्स की कमी है। तो ये सारे चीज़ों को हमेशा मेंटेन करके रखिए, आप अच्छा से आपके पढ़ाई भी होगा और बेटरमेंट भी है आपके लिए। तो ये क्या करता है? हमारे एक्टिविटी को ज़्यादा फुर्तीला रखता है, रोगों से प्रतिरक्षा देता है, और ये जो है हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो ये हमारा वीडियो था आज का। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि थक्का कैसे जमता है ना, रक्त की थक्का जो है कैसे जमता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे इसका ब्लड ग्रुप जो होता है, जैसे मान लो कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो उसके बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट ब्लड का जो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।